वेलकम बच्चों। आज हम लोग देखेंगे एचएस एग्जामिनेशन 2017 के अंतर्गत आए हुए एमसीक्यू और एसएक्यू प्रश्नों को। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। दूसरा है, माइथ शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो माइथ शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है। तीसरा है, जीवन एक जौलसाघर आत्मजीवनी है। तो जीवन एक जौलसाघर आत्मजीवनी किसके द्वारा लिखा गया है? तो मन्ना डे के द्वारा लिखा गया है। अब कॉलम 1 है, कॉलम 2 से मैच करना है। पहला है बॉक की संधि, दूसरा है तिनसिन की संधि, तीसरा है पेकिंग सम्मेलन, चौथा है नानकिंग की संधि। कॉलम 2 में क्या क्या है? तो पहला है 1843, दूसरा 1842, तीसरा 1860 और चौथा 1858। तो बोक की संधि कब हुई थी? तो 1843 ईस्वी में हुई थी। तिनसिन की संधि कब हुई थी? तो 1858 ईस्वी में हुई थी। पेकिंग का सम्मेलन 1843 ईस्वी में हुआ था। और नानकिंग की संधि कब हुई थी? तो 1842 ईस्वी में हुई थी। यानी 1 का ए, 2 का डी, 3 का सी और 4 का बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कीजिए। कॉलम 1 में कौन कौन है? टीपू सुल्तान, रंजीत सिंह, मीर कासिम और लॉर्ड डलहौजी। कॉलम 2 में है अमृतसर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, बक्सर का युद्ध और चिलनवाला का युद्ध। तो टीपू सुल्तान, श्रीरंगपट्टनम की संधि, रंजीत सिंह, अमृतसर की संधि, मीर कासिम, बक्सर का युद्ध और लॉर्ड डलहौजी, चिलनवाला का युद्ध। यानी कि 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी और 4 का डी। अगला प्रश्न देख रहे हैं, गुजरात में खेड़ा जिले के निर्धन किसानों को किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें कुनवी नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, बाइकॉम में मंदिर प्रवेश का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बाइकॉम में मंदिर प्रवेश का आंदोलन का नेतृत्व केपी केशव मेनन ने किया। अगला प्रश्न, कोमितांग दल की स्थापना किसने की? तो कोमितांग दल चीन में है, स्थापना डॉक्टर सन्यास सेन के द्वारा की गई। नेक्स्ट, हिंदू पायोनियर का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो हिंदू पायोनियर का प्रकाशन युवा बंगाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत में कृष्ण मिशन के आगमन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत में कृष्ण मिशन के आगमन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हस्ताक्षरित हुआ था। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। अगला प्रश्न, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग लौह पुरुष भी कहते हैं। नेक्स्ट, दक्षिण भारत का विद्यासागर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का विद्यासागर विरसालिंगम पंतलू को कहा जाता है। तो ये एमसीक्यू प्रश्न समाप्त हुआ। अब हम लोग एसएक्यू प्रश्न को देखते हैं। तो पहला एसएक्यू प्रश्न क्या है कि किस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कब और कहाँ ताइपिंग विद्रोह हुआ था? तो ताइपिंग विद्रोह चीन में 1850 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, अंतिम चार्टर एक्ट कब पारित हुआ? तो अंतिम चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी में पारित हुआ। नेक्स्ट, प्लासी की लूट से आप क्या समझते हो? तो इसको बच्चे ध्यान से समझना है कि 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का शोषण विभिन्न तरीकों से किया, काफ़ी धन लूटा, इतना धन लूटा कि मिर्जाफर को माने दरबार का, माने राज्य कोष का सोना चांदी, यहाँ तक कि बर्तन को भी बेचने पड़े, जिसे हम लोग प्लासी के लूट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, 100 दिन का सुधार क्या है? तो ये अगर प्रश्न आए तो हम लोग को याद रखना है कि 100 दिन का सुधार कहने का मतलब चीन से संबंधित है। 1895 ईस्वी में चीन जापान युद्ध में चीन की पराजय हुई थी। अब चीन की जनता को लग रहा था, नवयुवकों को लग रहा था कि चीन में सुधार की आवश्यकता है। फलस्वरूप 100 दिनों की एक सुधार के लिए राजज्ञा की गई थी, जिसे हम लोग 100 दिन का सुधार आंदोलन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं हम लोग, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने और कब की? तो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 ईस्वी में की। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन का क्या महत्व था? तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन का महत्व था कि इस अधिवेशन में प्रथम बार पाकिस्तान जैसे एक नए राष्ट्र की मांग की गई थी। नेक्स्ट, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में पारित हुआ। अगला प्रश्न, डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी क्या है? तो डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी में क्या कहा गया था कि पहले शिक्षा अभिजात वर्गों को दी जाएगी, फिर अभिजात वर्ग से निम्न वर्ग को दी जाएगी। नेक्स्ट, मेरठ षड्यंत्र केस में कितने मजदूर नेताओं को दोषी बनाया गया था? तो मेरठ षड्यंत्र केस में 31 मजदूर नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न, लिथगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव की घोषणा कब की गई थी? तो अगस्त 1940 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड लिथगो के द्वारा की गई थी। इस समय वो तत्कालीन वायसराय थे। अगला प्रश्न, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संबंध में महात्मा गांधी ने क्या कहा था? तो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के संदर्भ में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक दिवालिये बैंक के नाम उस चेक की तरह है
है जिसके भुनाने की तिथि समाप्त हो गई है। अगला प्रश्न है, झांसी रेजिमेंट का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल या लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में झांसी रेजिमेंट का गठन हुआ था। तो ये हम लोगों का SAQ और MCQ प्रश्न समाप्त हुआ।